अभी आप चुनावी मैदान में हैं, बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष पे आरोप लगा रहा है कि आपके ऊपर कि ये पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसानों को जो है कोई सुविधा नहीं दिया गया है, समय पे धान नहीं खरीदा गया है, उनका भुगतान नहीं किया गया है, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, इसमें तो हम ये कहेंगे जो किसान से हमने समय पर धान लिया, किसान का समय पर पैसा दे उसके खाता में भिजवाए हैं, तो ये तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन, ये ऑफलाइन नहीं बोलना चाहिए। तो इस ऑनलाइन तो जो आरोप लगा रहे तो उनको जानकारी होना चाहिए ना, जो इसमें कुछ छुपा नहीं रहता। क्या क्या सुविधा दिया गया है किसान को? हमारे पैक्स में जैसे अधिक प्राप्ति धान खरीद करना, जैसे कृषि यंत्र, खाद का ये करना, उसके बाद CSC ID, किसी को जैसे जमीन का रसीद कटवाना है, बिजली बिल जमा, कोई भी चीज ऑनलाइन, किसान को जो भी समस्या है सब हमने किया। तो हमको तो भरोसा है, हमने जो अपने पंचायत में जितना काम किया 5 सालों में, किसान हमारे खुश हैं। और किसान ये भी कह रहे जो अब जब 5 साल में इतना मेरा पैक्स ये आगे जा चुका था, और लगता है जो 5 साल में बहुत आगे जा चुका और बहुत ज्यादा हम लोग को फैसिलिटी मिलेगा। नमस्कार, बिहार में पैक्स चुनाव का आगाज हो चुका है और चलिए हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी जी है। चलिए इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि 5 सालों में किसान के लिए ये पैक्स में क्या कुछ किया। सबसे पहले स्वागत है मैंने। जी नमस्कार। आप पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, 5 वर्षों तक आपने किसान का सेवा किया है। जी। तो आप किसान के लिए 5 वर्षों में क्या कुछ किए हैं? किसान का जो पैक्स से संबंधित जितने भी काम होता है, लगभग सारा काम हमने किए हैं। जैसे धान खरीदारी होता है, किसानों को खाद दिलवाना, कृषि यंत्र दिलवाना, CSC ID का काम, किसान को जो भी होता है, जितना भी 5 साल में हमने हर संभव भरोसा दिलाया और किसान का काम करवाए। क्या किसानों का जो धान खरीदे जी, ये आप सही समय से किए, उनका भुगतान जो है वो सही समय पे कर जी, किसानों का सही समय से भुगतान खरीद के और सही समय उसके खाता में भुगतान करवाए। अभी आप चुनावी मैदान में हैं, बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष पे आरोप लगा रहा है कि आपके ऊपर कि ये पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसानों को जो है कोई सुविधा नहीं दिया गया है, समय पे धान नहीं खरीदा गया है, उनका भुगतान नहीं किया गया है, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, इसमें तो हम ये कहेंगे जो किसान से हमने समय पर धान लिया, किसान का समय पर पैसा दे उसके खाता में भिजवाए हैं, तो ये तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन, ये ऑफलाइन नहीं बोलना चाहिए। तो इस ऑनलाइन तो जो आरोप लगा रहे तो उनको जानकारी होना चाहिए ना, जो इसमें कुछ छुपा नहीं रहता है, इसमें एडवाइस बनता है, उसके खाता में उसके पैसा समय रिपोर्ट होता है, खाता में पैसा, ये उनका कहना। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, इसमें तो आरोप को हम कितना खारिज करते रहेंगे। लेकिन हमारे आप ही के चैनल के द्वारा आप हमारे पंचायत के किसान से जाकर के मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपका जो पैक्स अध्यक्ष है समय पे धान खरीदा और भुगतान करवाया या नहीं। तो पैक्स चुनाव होना है अभी, तो क्या लग रहा है कि जो किसान है, जो जनता मालिक है, वो आपको फिर पुनः पैक्स अध्यक्ष बनाएंगे? जी, हमको तो भरोसा है, हमने जो अपने पंचायत में जितना काम किया 5 सालों में, किसान हमारे खुश हैं। और किसान ये भी कह रहे जो अब जब 5 साल में इतना मेरा पैक्स ये आगे जा चुका था, और लगता है जो 5 साल में बहुत आगे जा चुका और बहुत ज्यादा हम लोग को फैसिलिटी मिलेगा। पैक्स में क्या क्या सुविधा दिया गया है किसान को आपको? हमारे पैक्स में जैसे अधिक प्राप्ति धान खरीद करना, जैसे कृषि यंत्र, खाद का ये करना, उसके बाद CSC ID, किसी को जैसे जमीन का रसीद कटवाना है, बिजली बिल जमा, कोई भी चीज ऑनलाइन, किसान को जो भी समस्या है सब हमने किया। क्या किसान का जो कृषि यंत्र होता है वो भी उपलब्ध है? जी उपलब्ध है, उसमें हम लोग प्रपोजल दिए हुए, जनवरी तक में हमारे यहाँ कृषि यंत्र आ जाएगा। PDS भी? PDS नहीं है, PDS में हम लोग लगे हुए हैं। PDS हमारे पंचायत के पैक्स को PDS लाइसेंस जो पूर्व में था वो लाइसेंस निरस्त हो चुका है, हम लोग पुनः उनको फिर से रिन्यूअल करवाने का काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब की बार फिर पुनः जनता जो है आपको चुनेगी? जी, हम लग तो रहा है, क्योंकि हमने जो काम किया, हमने जो किसान के बीच काम किया, तो जरूर है जो किसान हमको देखेंगे और मत देंगे। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो किसान से यही अपील करना चाहेंगे, जो हमने आपका जो 5 साल का मजदूरी किया, तो मजदूरी हमको मिलना चाहिए। अच्छा लगे तो हमको मजदूरी दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें दबाव दे के थोड़ी मत लिया जाता है। तो नामांकन कब करने जा रहे हैं? नामांकन मेरा 18 तारीख को, 18 नवंबर को है। 18 को। जी। तो हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी जी हैं, जो कि बिहार में पैक्स चुनाव होना है और तीसरे चरण में जो है वो राघोपुर में चुनाव होना है, और इसको लेकर के तैयारियां भी चल रही है। तो क्या लग रहा है कि प्रदीप कुमार चौधरी जो पैक्स में 5 साल तक काम किया है, जनता इन पर फिर पुनः भरोसा जताएगी? इसके बारे में आप लोगों को क्या राय, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।